का वो मैसेज पढ़ा जिसमें आपने ये कहा था कि आपने मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है एंड विद द क्लिक अभी ऑफ तैयार हो बटन। रहा है सर वो। अभी तैयार हो रहा है। अभी तैयार हो रहा है। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि कैसे हम लोग सत्यनारायण भगवान की जो कथा, चार सरल उपाय दिए गए हैं, सिर्फ अच्छे जी सर। भारत का संकल्प ले लें और उसके से कल्याण हो जाए, और हमारे आज के राजनेता हमें अच्छा भारत देने के लिए बेबस हो जाए, तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है सर। तो आप जो है उसमें अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं? भूमिका सर एक भाई अवेयरनेस, मेनली तो अवेयरनेस की देख रहा हूँ मैं इस समय तो। नहीं, एक बार अवेयरनेस नहीं, अचीव हो, इसमें एक बार अवेयरनेस अवेयरनेस बिल्कुल अचीव। नहीं, इसमें अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। इसमें जी एक सिस्टम बताया गया है जिसके तहत हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, जी और सर। वो भी अच्छे भारत के लिए। और जी वो एक अद्भुत भारत होगा जिसमें 21 महालक्ष्य होंगे, 5 मौलिक अधिकार होंगे, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, आपको अपनी रिपोर्ट करने थाने नहीं जाना पड़ेगा, झूठी बिल्कुल सर। रिपोर्ट करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, झूठी विवेचना करने वाला, झूठी वकालत करने वाले जेल में सड़ेंगे। ढेर बिल्कुल। सारे सेंसर्स के माध्यम से वो एविडेंस कैप्चर हो पाएंगे जो आज पुलिस का सोच और चिंतन का विषय नहीं है, और जी इसके लिए भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। उल्टा भारत सरकार के पास क्राइम फ्री भारत के 2 रेवेन्यू मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। जी सर। भारत के भारतवासियों को 5 साल के अंदर सभी तरीके के टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी। और बहुत अच्छी बात उसमें यह है कि अभी एक नया जो है कल्प वृक्ष अकाउंट दिया है। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो आपको कोई आवेदन नहीं लगाना है। बिना आवेदन लगाए ऑटो स्वैप से आपको पैसा मिल जाएगा, और जब आप कमाएंगे तब पट जाएगा। बिल्कुल सर। यदि आप नहीं कमा पाते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। सिस्टम या तो जी आपके पास जाएगा, आप या आपको किसी बड़े संस्थान में बुलाकर ढेर सारे लोग बैठ के आपसे ये समझेंगे कि आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, और आपको कहाँ डेवलप किया जा सकता है, आपके करियर का रोड मैप क्या हो सकता है। उसमें जो एजुकेशन और जो ट्रेनिंग का शॉर्टफॉल है उसको आइडेंटिफाई करके आपको दे दिया जाएगा। आपको टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी दे दी जाएगी। उसमें आपको सिद्धहस्त बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। तो आपको रोजगार के लिए किसी बनिए के सामने, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने, किसी सरकार के सामने कहीं पर भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। ऐसा अद्भुत भारत यदि आपको मिल सकता है, और वो भी सिर्फ एक छोटे से संकल्प मात्र से कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और 4 छोटे से सरल उपाय जिसको हम सत्यनारायण कथा कह रहे हैं बार बार, ये एक तरीका है, एक मॉडल है जिसके तहत हम 100 करोड़ हो जाएंगे, और हमारे बिल्कुल वोट सर। से चुने हुए नेता उसे मानने के लिए बेबस हो। जी और यदि वो नहीं मानते हैं तो हम में से वो लोग जो भागीरथी प्रयास करके 543 की मेरिट लिस्ट में आएंगे, वो जो है जीत जाएंगे। सभी 543 लोग सांसद बन जाएंगे, और उनमें से 80% से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। उनको जो है केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिलेगा, और पूरी चीज जो है वो कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा ली है उनको इकट्ठा किया जाएगा, टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा, मॉडल्स और जी टेक्नोलॉजी उनको सौंपी जाएगी, और उनसे जी मंथन करके जो चीज निकल के आएगी उसके आधार पर पहला सुधार होगा। फिर बिल्कुल सर। 15 दिन तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से लाइव डिस्कोर्स होगा, और जी उसके आधार पर जो चीज़ निकल के आएगी वो सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा,
जिसमें उनकी शंकाएं, कुशंकाएं और सुझावों को कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और यदि राजनेता मान जाते हैं तो उनके माध्यम से ही इसे अभी पार्लियामेंट में उतार दिया जाएगा और ये राजनेता 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे। यदि बिल्कुल। राजनेता नहीं मानते हैं तो उनकी सर पराजय एक बात और है। एक बात इसमें ये है ना कि राजनेता इलेक्शन से पहले तो उनसे कुछ भी मनवा लो। इसमें ये सब नहीं चलने वाला है। इसमें क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, यहाँ पे नियम देखो ऐसा है, जब इलेक्शन तक बात चली जाएगी तब तक हम 100 करोड़ हो चुके होंगे, फिर राजनेताओं की क्या जरूरत है। बिल्कुल सर। देखिए, राजनेताओं की तब तक जरूरत है जब वो आज उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। यस। यदि वो जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो फिर आप उनको क्यों महत्व देंगे। बिल्कुल। चलिए, तो गौरव जी, आपको एडवांस में बधाई, आपने इतना अच्छा मॉडल बनाने के लिए आप प्रयासरत हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो है सिर्फ अच्छा भारत चाह रहे हैं और 4 सरल उपाय करेंगे, या आप उस लेडर में ऊपर चढ़ना चाहते हैं, चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, क्या सोच है? बिल्कुल सर, मैं फॉलोअर्स फॉलोइंग में कभी भी विश्वास नहीं रखता, मैं फॉलोअर्स बनाने में विश्वास रखता हूँ हमेशा। तो आप चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनना चाहेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या ये समझ में आपको आया है? बिल्कुल, आपने जो समझाया वो समझ में आया है। नहीं नहीं, चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कैसे बनेंगे, हम वो भी फॉर्मूला आपको दे रहे हैं। ठीक है सर। तो पहला काम आपको ये करना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना है और उनसे कहना है कि मैथिली शरण गुप्त या तो रिमोटली या जो है यदि वो आमंत्रित करेंगे तो उसके बीच में जाके उनके बच्चों को कैसे जो है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिलेगा, फंडामेंटल राइट टू रोजगार मिलेगा। और यदि वो ब्रेनी हैं तो वो 22 साल और 24 साल के बच्चे जो है वो इंडस्ट्री भी स्थापित कर पाएंगे और उनके खीसे में 1 पैसे की जरूरत नहीं होगी और भारत सरकार के ऊपर भी 1 पैसे का बोझ नहीं होगा। तो सबसे पहला हमें जो काम करना है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास पहुंचना है और वहां पर लोगों को जोड़ने का काम करना है। और उसके लिए यदि मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ जाऊंगा। और यदि मेरी ज़रूरत नहीं है और यदि वो चाहते हैं कि हम फिजिकल पहुँचें तो वो आमंत्रित करेंगे तो मैं उसमें भी पहुँचूँगा। दूसरा जो है, मेरा ये मानना है कि ढेर सारे धार्मिक संगठनों ने बड़ी मेहनत की इस वर्षों में और उनके पूरे ऑल इंडिया में नेटवर्क बन गए हैं, उनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। तो इन धार्मिक संगठनों को जाना है और उनसे पूछना है कि भैया आपको अपने लिए और अपने अनुयायियों के लिए अच्छा भारत चाहिए तो संकल्प ले लीजिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए सर। कोई बात नहीं, यदि उन्हें नहीं भी चाहिए तो भी वो एक्सपोज होंगे ना जी। नहीं, ये बेसिकली जो आजकल जितने भी साधु मंत है वो साधु नहीं है, वो बेसिकली किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे राम रहीम की बात करता हूँ तो राम रहीम को क्या होता है, हर एक इलेक्शन में राम रहीम को क्या बोलते हैं उसको पेरोल दे दिया जाता है कि जाओ और बोलो अपने अनुयायी से कि भैया बीजेपी को वोट देना है। और एक इलेक्शन नहीं, आप कोई भी इलेक्शन उठा लीजिए, हर एक इलेक्शन में उसको पेरोल मिलेगा। तो अब आप एक ध्यान से सुन लीजिए कि जिन संगठनों को अच्छा भारत नहीं चाहिए, हम जो है ना अपने प्रयासों का एक वीडियो बना के भेज दें कि साहब इस संगठन को, ये जो अपने आप को धार्मिक संस्थान कहते हैं, इन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए अपने लिए, और हम अपनी यात्रा जारी रखें। नंबर 1। नंबर तीसरा जो है, बहुत सारे कथावाचक हैं, वो कथावाचकों ने अच्छे खासे अनुयायी पैदा कर लिए हैं। जैसे हमारे अभी शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी, ढेर सारे और हैं। तो इन
हम इन कथावाचकों के पास जाएं और उनसे जी कहें कि भाई साहब जो आप संकल्प दिलाते हैं उसके साथ में अच्छे भारत का संकल्प दिला के 4 सरल उपाय का भी वीडियो चला दीजिए, और यदि आप आमंत्रित करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त खुद व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर आपको ये सब बात बताएंगे। तो कथावाचकों के बिल्कुल। पास जाना है। हाँ, वो अब जैसे आपका ये कुमार विश्वास जी हो गए, इसका थॉट प्रोसेस भी अच्छा है सर, और इनके भी इस समय देखिए, फॉलोअर्स बहुत है। आपको किसी का थॉट प्रोसेस बदलना नहीं है। आप तो बिल्कुल सिर्फ ये कह रहे हो कि भैया आपको अच्छा भारत चाहिए अपने लिए और अपने अनुयायियों के लिए, तो संकल्प ले लो, हम आपको बिना तकलीफ के अच्छा भारत दे देंगे। बात समझ रहे हैं आप? आपके चेहरे पे अंधेरा बहुत हो गया, थोड़ा बिल्कुल लाइट सर। लाइए। एक मिनट सर। तो मेरा ये कहना है कि आप जी कथावाचकों पे जाइए, जिन एनजीओ को जानते हैं उन एनजीओ के पास जाइए, जो जी प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनके पास जाइए, जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं उनके पास जाइए, जो जी व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं उनके पास जाइए, और हम तो कह रहे हैं सभी जातिगत संगठनों के पास भी जाइए। क्यों? बिल्कुल क्योंकि इसमें तो बिना किसी भेदभाव के हर जाति हर धर्म के व्यक्ति को अच्छा भारत मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो अपनी संख्या बढ़ाना है, और आप ये पाएंगे कि जब आप जाएंगे तो इनमें से बहुत सारे दुष्ट लोग जो है वो उसे अपनी मलकियत मान लिए हैं, मिल्कियत मान लिए हैं, और वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। तो जैसे बिल्कुल पत्रकार रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे रिकॉर्डिंग करके उसे क्राइम फ्री भारत पे चढ़ा देना है, जिससे उनका असली चेहरा जो है एक्सपोज हो जाएगा। सही बात है। तो जहां कहीं पर भी हम जा सकते हैं, मंदिर में जाएं, कहीं पे भी जाएं, जहां पर हमें भीड़ मिलती है, जहां दुखी लोग हैं जी वहां पहुंचे, जहां मजदूर रहते हैं वहां पहुंचे, जहां पर अस्पताल है वहां पहुंचे, जहां पे लोग तंग हैं उन्हें ये महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। भारत सरकार के ऊपर कोई खर्च नहीं आएगा, भारत सरकार की आमदनी 20 गुना हो जाएगी। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए, नहीं चाहिए? बिल्कुल सर। है ना? तो चलिए अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। डन सर। देश के नाम क्या संदेश है? देश के नाम मेरा यही संदेश है, जैसे ही हम करप्शन फ्री होंगे हम नंबर 1 हो जाएंगे। बहुत सुंदर। अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। जय भारत।